राम भक्त धारा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपने भक्त काल में भक्त काल जो था, इसमें आपने दो धारा को पढ़ा था, एक निर्गुण धारा और फिर एक सगुण धारा। सगुण धारा अब हमको देखना है। हम निर्गुण धारा को पढ़ चुके हैं, अब हमको सगुण धारा में एक राम भक्त शाखा है, राम भक्ति शाखा, और इसी में कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा चाहे धारा कहिए चाहे शाखा। अब हमने निर्गुण में संत का और सूफी का को पढ़ा, सगुण में राम भक्त में कृष्ण भक्त शाखा है। अब इसी को हमें पढ़ना है, इसी के बारे में। अब देखना है जो राम भक्त शाखा है या राम भक्त धारा, देखा जाए राम की उपासना जो होती थी, निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते हैं। राम की उपासना निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते हैं। अंतर राम नाम को लेकर है। राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं। राम जो संत का सूफी का संत कवियों में कबीर जो है, और राम भक्त कवियों में तुलसीदास। तो देखा जाए राम की उपासना कबीर और तुलसीदास दोनों करते हैं। अंतर दोनों में राम के अर्थ को लेकर है, क्योंकि जो कबीर उस राम को मानते थे जो दशरथ सुत नहीं, यानी कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं है, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत यानी दशरथ के पुत्र थे, उनको मानते हैं। हिंदी क्षेत्र में भक्त कवियों का जो संबंध था रामानंद से था। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य थे और रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते थे। और रामानंद जो थे उदार मना थे, आकाश धर्मा गुरु को उदार मना कहा गया है। इससे आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया? रामानंद को। सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य हो सकते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का संबंध उनसे था। तो देखा जाए जो राम भक्त धारा है, राम को मानने वाले निर्गुण लोग भी थे और सगुण के भी लोग थे। लेकिन ध्यान देना है, जो राम गोस्वामी तुलसीदास जिनको मानते थे, दशरथ के पुत्र को मानते थे। और जो संत कवियों में कबीर थे वो निर्गुण निराकार वाले थे। समझ में आया होगा? अब इसी राम भक्त धारा में या राम भक्त शाखा में, इसमें हम जो है इसमें एक आलवार भक्त हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आलवार क्या होते हैं? देखिए, आलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त को अनुभूत होती है। तो आलवार क्या है? आलवार भक्त नाम सुने होंगे, जिसका आलवार भक्त। तो आलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त या भगवान की स्वतः अनुभूत हो जाए। आलवार भक्त उन्हीं लोगों को कहा गया है। और ये भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते थे। आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों कहा जाता है। कहा जाए आलवार भक्त तमिल भाषा में क्या कहा गया है? वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। वैष्णव भक्त के इस विकास क्रम में राम भक्त सर्वप्रथम दक्षिण में आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और उसी से भारत में उसका विकास हुआ। तमिल प्रांतों में बौद्धों और जैनों का जो विरोध नयनार थे
और वैष्णव थे यानी अलवार। इन नैनार को शैव कहा गया है और वैष्णव को अलवार कहा गया है। मिलकर एक धार्मिक क्रांति थी और उसके आस्तिक भावों का जो प्रचार करके भक्त भावनाओं को जगाना था, उनका यही उद्देश्य था। अलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहित भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन्होंने पद शैली में गीत लिखे और तमिल भाषा में। अब हमारे प्रश्न क्या बन सकते हैं कि जो वैष्णव होते थे उन्हीं को अलवार कहा गया और जो नैनार होते थे या शैव थे उन्हीं को नैनार कहा गया। वैसे अलवार भक्तों की संख्या 12 माना गया है। यही प्रश्न आता है परीक्षा में, अगर पूछा जाए सपूर धारा में। जो सपूर धारा है इसमें जो राम भक्त शाखा है इसमें अलवार भक्त के बारे में चर्चा करना है। अब तुम्हारा क्लियर हो गया कि जो अलवार भक्त थे इनकी संख्या 12 मानी गई है। अलवार भक्त इनकी संख्या 12 है। ये प्रश्न आ चुका है पीजीटी में। प्रश्न बना था प्रवक्ता में कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो 12। अब है कौन 12? सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तसार, षटको, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांद्रेण, मुनिवाहन, प्रकाल। अब देखिए इस तरह अब ये नहीं पूछा गया कौन अलवार है कौन नहीं है, लेकिन ये जरूर क्लियर है इनके द्वारा 4000 पदों का संस्कृत में दिव्य प्रबंधन नाम से पदों का संकलन किया गया है। तो पूछा जाए अलवारों द्वारा कितने हजार पदों का संकलन दिव्य प्रबंधन नाम से किया गया, कहीं 4 है। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमको ध्यान देना है कि हमें अलवार भक्त जो थे किन्हें कहा गया, वैष्णव को कहा गया। अच्छा जो शैव थे उन्हें क्या कहा, नैनारों को शैव कहा गया। तो अलवार जो भक्त होते हैं वो वैष्णव थे, उन्हें कहा गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है परीक्षाओं में, तो उस परीक्षा के दृष्टि से इसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको। तो अलवार भक्तों की संख्या 12 नोट कर देते हैं। नंबर 1 सर्वयोगी, नंबर 2 भूत योगी। ये चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको नोट नहीं करेंगे आप, ठीक। तो सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भ्रांत योगी, तो सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी 3 हो गए। चौथा है भक्त सार, और 65 को षटको। तो सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्त सार, षटको, मधुर कवि, और 7 कुलशेखर, तो सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, ठीक, और षटको,
मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, विष्णुचित भी नाम से है, विष्णुचित, गोदा, विष्णुचित, विष्णुचित कहेंगे, विष्णुचित, गोदा नाम से कहेंगे। लेकिन एक भक्तांध्र रेणु, मुनिवाहन भक्तांध्र रेणु, भक्तांध्र रेणु, मुनिवाहन परकाल। यही 12 लोग हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए आलवार भक्त कौन नहीं है या कौन है, तो इनके नाम जो है यही है: सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांध्रदेव, मुनिवाहन परकाल। फिर से ध्यान देंगे, हमको राम भक्त धारा में ये चीज जानना है। सगुण धारा में, एक सगुण धारा में जो राम भक्त शाखा है, देखना है कि जो राम भक्त है, तो देखना है जो राम की उपासना करने वाले थे वो निर्गुण और सगुण दोनों भक्त करते थे। लेकिन राम नाम की उपासना कबीर और तुलसी दोनों करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर जो है राम को लेकर के है। क्योंकि कबीर के राम दशरथ के सुत नहीं, किंतु तुलसी के राम दशरथ के सुत हैं, पुत्र हैं। हिंदी क्षेत्र में भक्त कवियों का जो संबंध था रामानंद से था, और रामानंद जी रामानंद के शिष्य थे और रामानुजाचार्य की परंपरा में आचार्य थे। तो रामानंद जी थे उदारमना, आकाश धर्मा गुरु भी कहा गया। आकाश धर्मा मतलब उदारमना, सभी वर्गों के लोग उनके शिष्य हुआ करते थे। हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों का उनका संबंध उनसे होता था। अब देखना आलवार भक्त क्या है। आलवार उनको कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः पूर्ति या भगवान की स्वतः अनुभूति हो जाए और भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पित करते हैं। तमिल भाषा में इनको वैष्णव भक्त कहा जाता है। आलवारों को वैष्णव भक्त के इस विकास क्रम में राम भक्त सर्वप्रथम दक्षिण में आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था, और तदुपरांत भारत में इसका विकास भी हुआ। तमिल प्रांतों में बौद्ध और जैनों का जो विरोध हुआ, वह विरोध करते थे, और जो तमिल थे यानी जो शैव थे, नैनारों को कहा गया और वैष्णवों को आलवार कहा गया। तो दोनों लोग मिलकर, शैव और वैष्णव ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की थी, और आस्तिक नास्तिक, जो आस्तिक ईश्वर को माने, आस्तिक भाव का प्रचार करके भक्त भावना जगाए, और उनका यही उद्देश्य था जगाने का। आलवार जो थे, जो वैष्णव थे, इन्होंने वेद, उपनिषद, गीता से ग्रहण की गई वेद, उपनिषद, गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। इन्होंने पद शैली में गीत लिखे, यानी जो आलवार थे पद शैली में गीत लिखे। और तमिल, तो पूछा जाए आलवार भक्तों की भाषा कैसी थी, तमिल। इन्होंने किस शैली में गीत लिखे? पद शैली में। आलवार भक्त किससे कहा गया? वैष्णव को कहा गया। इनकी संख्या कितनी है? 12। यानी कौन? सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांध्र, मुनिवाहन परकाल। फिर से सर्वयोगी, 12 संख्या, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर,
विष्णुचित गोदा भक्तान रेण मुनिवाहन पर काल। जो आलवार थे इनके द्वारा लिखी 4000 पदों का जो संकलन हुआ था वो दिव्य प्रबंधन नाम से किया गया। पूछा जाए फिर आलवार भक्तों का जो है, आलवार भक्तों द्वारा जो संकलन हुआ दिव्य प्रबंधन नाम से कितने हजार पदों का, तो कहेंगे 4000 पदों का। तो पूछा जाए आलवार भक्तों ने 4000 पदों का संकलन किस नाम से किया, तो कहेंगे दिव्य प्रबंधन नाम से। समझना? तो ये चीज हमने राम कवियों में पढ़ा। अभी प्रमुख वैष्णव आचार्य पढ़ना है। प्रमुख वैष्णव आचार्य जैसे रामानुजाचार्य है, तो रामानुजाचार्य इनका जो मत था विशिष्टाद्वैतवाद, उनका जो संप्रदाय था श्री संप्रदाय, जिसमें विष्णु या नारायण की उपासना है। प्रश्न आ चुका है चैन बोर्ड में कि श्री संप्रदाय में किसकी उपासना है, तो विष्णु आप थे। और अद्वैतवाद तो शंकराचार्य का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, और द्वैताद्वैतवाद तो निम्बार्काचार्य का है, और शुद्धाद्वैतवाद बल्लभाचार्य का है। और बल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तन किया है, तो आप कृष्ण भक्त का पढ़ेंगे। लेकिन रुद्र संप्रदाय प्रवर्तन बल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी ने किया था। चैन बोर्ड में आया भी था पिछले साल प्रश्न कि रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, विष्णु स्वामी। अद्वैतवाद का प्रवर्तन शंकराचार्य ने किया। अब देखना है हमको जो प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत मत, तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय। प्रश्न कैसे आएगा, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया, मध्वाचार्य ने। अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया, शंकराचार्य ने। फिर संप्रदाय देखेंगे, श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, रामानुजाचार्य ने। और फिर कहेंगे रुद्र संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया, विष्णु स्वामी ने। समझ पा रहे ना? रामावत संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया, रामानंद ने। तो पूछा जाए आकाश धर्मागुरु किसे कहा गया, तो कहेंगे रामानंद। अच्छा क्या आकाश धर्मा को उदारमना, आकाश धर्मा को उदारमना कहा गया। ठीक है। तो क्या आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, कहेंगे 12। आलवार किनको कहा गया था, वैष्णव को। नैनार किसे कहा गया था, शैव को, यानी शैव को नैनार कहा गया। ठीक है। समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे राम भक्त कवियों में, जिसमें ईश्वरदास भी गोस्वामी आचार्य सुखदेव साहब हैं, नाभादास हैं, प्रियादास हैं और अगरदास हैं। और अभ्यास में देखा जाए तो राम भक्त कवि स्वयं है। और गोस्वामी तुलसीदास तो है ही, प्राण सिंह चौहान में है, कुछ अकबर के दरबारी काव्य है, वहाँ पे भी प्रश्न बनते हैं। तो जो सगुण धारा की राम भक्त धारा है, राम भक्त शाखा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको हमेशा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न ना पूछेगा, चाहे डिग्री कॉलेज से हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी की हो, आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। और कभी कभी लेट हो जाते हैं हम लोग की क्लास में, और आप जानते ही रेगुलरिटी दिया ने प्रयास कर रहे हैं और ऑनलाइन में प्रयास कर रहे हैं कि समय से दें, लेकिन कभी कभी कुछ तकनीकी समस्या आ जाती है। मेरा कहना है जो चले सही चले और आप लोगों को व्यवधान ना हो, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अगर आपको लिखाना न पड़े तो बहुत पूरे सिलेबस को बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो पढ़िए तैयार हो, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि बिना पढ़े आप भी पढ़ सकते हैं। क्लियर करते हुए हम आलवार भक्तों के बारे में चर्चा किए थे। आप कुछ नहीं, सभी आलवार भक्तों को तैयार कर लीजिए। ठीक, पढ़ने से मतलब नहीं, तैयार होना चाहिए कि आलवार भक्त है कौन कौन। सूफी काल में मतलब नहीं पढ़ लिए, सूफी कब जो पढ़े आप,
जैसी के बारे में कम से जानिए। पद्मावत, अखराव, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसरनामा, कहावत सब रचनाएं जैसी की। नूर मोहम्मद का इंद्रावती अनुराग बांसुरी है। पद्मावत में 57 खंड है। इस तरह जटमल का प्रेम विलास प्रेमलता की कथा है। उस्मान का जो कवि चित्रावली है, मंझल की मधुमालती है। ठीक है, समझ में आ रहा आप सभी लोगों को? कोई समस्या किसी को? तो कल मैं इसी को नोट कराऊंगा। ठीक है, तो प्रयास करेंगे समय से ही आप लोग को क्लास देंगे। अब्सेंट होने से पहले कुछ भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ और बेहतर करने के लिए कभी समय चैलेंज आ जाता है, लेकिन समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा देने का। और दो टाइम मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कि व्याकरण और साहित्य दोनों आप एक साथ में अध्ययन कर रहे हैं। देखा जाए, आप भक्तिकाल 12-14 प्रश्न अगर आते हैं तो 14-8 लगभग 20 सवाल के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं 125 में, और उधर आपने लगभग 10-15 क्वेश्चन आप उधर भी पढ़ने व्याकरण में। ठीक है, तो देखा जाए 40-40 क्वेश्चन 45 के आसपास आप पढ़ रहे हैं। ये पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा 100 प्रश्न होगा पूरे सिलेबस से। ठीक है, और छोटे छोटे पार्टों पे भी ध्यान दीजिएगा। और लगभग सुबह जिससे लेट हो क्लास कभी तो कुछ नहीं, उसी समय बैठ के रूपे पढ़ा करिए, अस्मत पढ़ा करिए, उसमत पढ़ा करिए। ठीक, हरि का पढ़ लीजिए, कहीं जगत पढ़िए, कहीं नदी पढ़िए, कहीं सर्वस्व पढ़िए। ठीक है, और उसके अलावा आप जो है खाली समय में हो तो रिवीजन किया करिए। लेकिन एक चीज़ है, सभी लोग, कितने लोग हमारे क्लास देख रहे हैं मॉर्निंग में? बहुत सारे लोग लाइव हुए होंगे, मालूम है आप लोग को? तो इस तरह आप सभी लोग हम लोग की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। जिसमें 77 लोग लाइव हो चुके हैं और हम लोग की क्लास देख रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अशोक गिरी जौनपुर से। ठीक है, कोचिंग से देख रहे हैं? ठीक है, अशोक गिरी। ठीक है, देखिए क्लास का टाइम होता है 6 बजे ही, कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए आपका टाइम 6 से 7 ही होंगे। अगर 6:15 तो 7:15। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो अगर पूछा जाए आपसे कि राम भक्त का भी कौन कौन है, तो आप उसमें कहिएगा गोस्वामी तुलसीदास, नामादास, प्रियादास और अग्रदास। ये प्रमुख राम भक्त कवि हैं। ईश्वरदास भी राम भक्त कवि हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार उसे सगुण में आते हैं राम भक्त कवियों में। लेकिन देखा जाए परमाख्यान ने रचना की थी सतोती कथा, इसलिए जो है वो सूफी काव्य में वो रचना का काम है। लेकिन तभी पूछा जाए ईश्वरदास किसमें आते हैं, राम भक्त कवि हैं। जैसे धनदास का रूप मंजरी पढ़े होंगे, तो रूप मंजरी होने से ऐसा नहीं मतलब होगा कि वो सूफी हो। भक्त काल में सूरदास नाम से 3 लोग हैं, एक अशापी कवि सूरदास और एक सूरदास पंजाबी जो सूफी कवि हिंदू कवि का एक माता थे, और एक सूरदास मदन मोहन थे जो अन्य कृष्ण भक्त कवि। तुलसीदास नाम से भी 2 लोग आते हैं, संत तुलसी साहब और एक जो है गोस्वामी तुलसीदास जो प्रमुख राम भक्त कवि। तो तुलसी साहब जो थे वो रामचरितमानस की रचना का जो गोस्वामी तुलसीदास है
उस परंपरा से, उस परिवार से, उस परंपरा से जुड़ते हैं, अपने को जोड़ते हैं, लेकिन वो संत है। तो एक तुलसी साहब हैं जो संत हैं, और एक राम कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप लोग को ध्यान देना है। और आज मैं इतना ही आप लोगों को बात करूंगा, और कल फिर आगे क्लास में समय से रहने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के और अच्छा हो, ठीक है। धन्यवाद।